दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि खुलकर कैसे जिएं या खुलकर जीने का मतलब क्या हुआ। देखिए आप क्रिकेट देखे होंगे तो जैसे कोई क्रिकेट बल्लेबाज है, वो उसको रन ज़्यादा बनाना है और वह इक्का दुक्की मारता है और उस रन से वो क्या उस मैच को जिता नहीं पाएगा। तो जो बाहर के दर्शक हैं, जो कमेंटेटर है, वो कहते हैं कि इस खिलाड़ी को क्या है अब खुलकर खेलना चाहिए। अगर वो खुलकर नहीं खेलता है तो वह इस मैच को नहीं जीत पाएगा। यानी कि उसको क्या है, जो आउट होने का जो डर है उससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो आउट होने के डर से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो खुलकर नहीं खेल पाएगा, और जब खुलकर नहीं खेल पाएगा तो मैच नहीं जीत पाएगा। इस तरह भी मैच नहीं जीत पाएगा। अगर खुल के खेलता है तो इसकी संभावना है कि वो मैच जीत जाएगा। इस तरह से जीवन में अगर आप मतलब कोई दबाव में काम करते हैं या डर में काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है ना, वो अच्छा नहीं आता है, उतना मतलब पॉजिटिव नहीं रहता है, संतोषजनक रिजल्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किसी से शादी करना चाहता है लेकिन वो दबाव में नहीं कह पाता, वो डर की वजह से अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाता है कि मैं इस पर्सन से शादी करूँगा। वो मतलब खुलकर नहीं जी पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को अपने पेरेंट के सामने क्या खुल कर आना चाहिए कि नहीं मैं इस पर्सन से शादी करूँगा। भले पेरेंट्स का जवाब जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अलग मामला है, लेकिन अगर वो बच्चा खुलकर नहीं कहेगा तो वो अपनी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएगा। जो उसकी अभिलाषा है, ज़िंदगी की अभिलाषा है, उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या व्यक्ति को कोई कभी कभी क्या खुलकर भी रहना चाहिए। अगर मान लीजिए खुलकर नहीं रहेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे। डर में रहेंगे तो आपके अंदर घबराहट आएगी, बेचैनी आएगा, एंग्जाइटी भी हो सकती, मतलब बहुत से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में अगर जो चीज़ आनंद मिल रहा है उसको भविष्य के लिए मत छोड़िए कि भविष्य में इससे ज़्यादा आनंद लेंगे। यानी कि भविष्य के आनंद के लिए जो वर्तमान का आनंद है उसको त्यागने का प्रयास मत कीजिए। अगर वर्तमान में जो आनंद मिल रहा है उसको लेने का प्रयास कीजिए। वर्तमान में आनंद लेने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी उसमें ऐसा आनंद मत लीजिए कि आपकी ज़िंदगी उसमें क्या है बर्बाद हो जाए। तो यही है खुलकर जीने का मतलब। जैसे मतलब कोई गांव में जब चुनाव होता है ना, तो उसमें एक कोई व्यक्ति होता है तो दो पार्टी होती हैं, तो छुप कर रहता है, दोनों पार्टी से मिला रहता है, वो खुलकर नहीं जी पाता है। सोचता है कि अगर ए पार्टी के रहूँगा, एक ए पार्टी जान जाएगी तो सोचिए कि देखो ये बी पार्टी की तरह रहा, बी पार्टी अगर जान जाएगी तो सोचिए ए पार्टी की तरह। यानी कि एक ही मतलब ऐसे रहता है कि वो बेचैन रहता है, मतलब अंदर से डरा रहता है। तो आप जब भी रहिए तो खुल के रहिए किसी भी पक्ष में, किसी के संदर्भ में, या क्योंकि खुल के रहने से क्या आपके मन में जो बेचैनी रहती है, जो डर होता है वो निकल जाता है। और जब मन में डर निकल जाएगा तो निश्चित रूप से आपके मन को मजबूती हो जाएगी। ये अलग मामला है कि डिसीजन कुछ भी हो, अब अरे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को खुलकर आना चाहिए। खुलकर जिएंगे तभी अच्छे से जी पाएंगे। दबाव में जिएंगे, प्रेशर में जिएंगे, चिंता में जिएंगे, डर में जिएंगे, भय में जिएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कार्यप्रणाली है, जो आपकी इफ़िशियंसी वो प्रभावी होगी। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।